हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा है, लास्ट पार्ट में हमने बुक रीडिंग करना स्टार्ट किया है। श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, नाम रूप गुण लीला धाम, जो लिखी गई है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा भाग 1 हरिनामार्थ निर्णय। इस भाग से हम स्टार्ट करेंगे नाम भजन। नाम जप के 3 स्तर। नामापराध। पहला, जब तक हमने हरिनाम का महात्म्य समझा, यदि हम हरिनाम की सेवा करेंगे एवं हरिनाम में रुचि बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। यदि हम हरिनाम गाते हैं, संकीर्तन करते हैं अथवा जप करते हैं तो इसका संपूर्ण लाभ हमें तभी प्राप्त होगा जब हम नाम के प्रति अपराध नहीं करेंगे। परंतु कई कारणों से हम हरिनाम के प्रति अपराध करते रहते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने कुल 10 अपराधों की सूची बताई है जिनसे हमें सदैव बचना चाहिए। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना पवित्र नाम के चरण कमलों में घोर अपराध है। केवल महाभागवतों की ही नहीं, अब तो भगवान के किसी भी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे मंदिर में वास करने वाले ब्रह्मचारी हो अथवा गृह में वास करने वाले गृहस्थ। चैतन्य महाप्रभु का सूत्र है, अमानी न मान देन, अर्थात समस्त जीवों का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध करता है तो इस प्रकार के आचरण से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भगवान तो साधुगण अत्यंत प्रिय होते हैं। हमें सदैव साधु निंदा से बचना चाहिए, तभी हम हरिनाम में रुचि प्राप्त कर सकेंगे एवं जप करते समय आनंद का अनुभव कर सकेंगे। दूसरा, शिवजी जैसे देवताओं के नामों को विष्णु के नाम के समान व स्वतंत्र समझना, अथवा दूसरे शब्दों में शिवजी तथा अन्य देवताओं को ईश्वर के अन्य रूप मानकर विष्णु के ही समान व उनसे स्वतंत्र समझना भी निंदनीय है। यह भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों में दूसरा अपराध है। हमें देवता तथा भगवान के स्तर को तत्वतः समझ लेना चाहिए। देवताओं को कभी भी भगवान के तुल्य नहीं समझा जा सकता। समस्त देवता स्वरूप जीव तत्व है एवं वे स्वयं विभु स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। देवतागण परम भगवान के श्री कृष्ण के सेवक है, अतएव उनका नाम भगवान नाम के न तो बराबर है और न ही उनसे स्वतंत्र है। निसंदेह देवतागण सम्मान के योग्य है, परंतु भक्ति केवल भगवान की ही होती है। तीसरा, गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना तथा उन्हें भौतिक मानकर उन्हें उच्च पद से ईर्ष्या करना भगवान नाम के श्री चरणों में तीसरा अपराध है। गुरु भौतिक संसार में फंसे बद्ध जीवों को लाभ पहुंचाने के लिए भगवान की ओर से सेवा करते हैं, इसलिए वे भगवान के सर्वाधिक विश्वसनीय दास होते हैं, अतः उन्हें भगवान की ही भांति पूजा जाना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग सोचते हैं कि यदि गुरु को स्वीकार ही नहीं करे तो आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी एवं अपराध भी नहीं होंगे, किंतु ऐसा नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि तस्माद् गुरु प्रपद्येत। यदि हम मनुष्य बने हैं तो हमें प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से गुरु स्वीकार करके नियमों का पालन करना चाहिए, इसी में हमारा परम कल्याण है। चौथा अपराध, वैदिक साहित्यों की निंदा एवं खंडन करना भी अपराध है। विशेष रूप से नाम की महिमा को प्रकाशित करने वाले ग्रंथों की भर्त्सना करना नाम प्रभु के प्रति घोर अपराध है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना भी शास्त्रों के चरणों में अपराध है, अतः वह नाम प्रभु के प्रति अपराध है। तथार्थवादः, ऐसा मानते हैं कि शास्त्रों में नाम की महिमा का वर्णन अतिशय योक्ति है, यह एक अपराध है। भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना अथवा हरिनाम के कई मनमना एवं अर्थशास्त्रीय अर्थ निकालना अनुचित है। हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना एक अपराध है। हरिनाम के वैभव गान को कोरी कपोल कल्पना नहीं समझना चाहिए। यह सोचकर कि हरे कृष्ण महामंत्र समस्त पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, अतएव पाप कर्म करते रहना और उन्हें काटने के लिए महामंत्र का उच्चारण करना हरिनाम के चरणों में सबसे बड़ा अपराध है।
हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना 8वां अपराध है। पुण्य कर्म और हरिनाम जप में बहुत अंतर है। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक प्राप्त करता है और जैसे ही उस स्वर्गीय व्यक्ति को पुण्य फल क्षीण होता है उसे पुनः पृथ्वी पर लौटना होगा। परंतु भक्ति करने वाले वैकुंठ लोक आदि धाम में जाते हैं और जो भगवान के धाम लौटता है उसे पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की पुण्य कर्म से तुलना भी नहीं हो सकती। अतएव महामंत्र के कीर्तन को मात्र धार्मिक अनुष्ठान मानना अपराध है। महामंत्र की तुलना कभी भी ऐसे भौतिकवादी धार्मिक कार्यों से नहीं की जानी चाहिए। 9वां, अश्रद्धालु व्यक्तियों के मध्य पवित्र नाम महिमा का प्रचार करना भी एक अपराध है। ऐसे लोगों को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन श्रवण करने का अवसर तो प्रदान करना चाहिए, परंतु प्रारंभ में उन्हें नाम की महिमा अथवा आध्यात्मिक महत्ता के विषय में उपदेश नहीं देना चाहिए। नाम का निरंतर श्रवण करने से उनके हृदय शुद्ध होंगे एवं तब वे नाम की दिव्य स्थिति को समझ सकेंगे। अतएव प्रचारकों को सावधानी से प्रचार करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कर्मी है, ज्ञानी है अथवा कोई योगी है, ये जानकर उसके अनुसार हमें हरिनाम का प्रचार करना चाहिए। 10वां नाम अपराध। यदि कोई भगवान के दिव्य नाम की अपार महिमा श्रवण करने के पश्चात भी जीवन में भौतिकवादी विचारधारा बनाए रखता है और सोचता है मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित समस्त पदार्थ मेरे हैं, अहम मम, एवं हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान तथा प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, तो यह भी एक अपराध है। इन 10 नाम अपराधों के अतिरिक्त ध्यानपूर्वक जप ना करना भी अपराध है और यह अन्य समस्त अपराधों का मूल माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि भुक्ति व मुक्ति को लक्ष्य कर हरिनाम का आश्रय स्वीकारना एवं मायावाद के सिद्धांतों पर आधारित नामाश्रय भी नामापराध की श्रेणी में ही आते हैं। मायावाद दर्शन के अनुसार भगवान नाम का संकीर्तन व जप केवल ब्रह्म में लीन होने के लिए साधन मात्र है, अर्थात ब्रह्मलीन होने के पश्चात भगवान नाम का अन्य कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। परंतु वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान नाम न केवल साधन है अपितु वह साध्य अर्थात लक्ष्य भी है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के धाम लौटने के पश्चात भी भक्त सदैव नाम प्रभु के आश्रित होता है और सदैव भगवान की महिमा का गान करता रहता है। अतः भुक्ति मुक्ति की स्पृहा तथा मायावाद दर्शन के कलमश से मुक्त होकर नाम जप को ध्यानपूर्वक करना चाहिए, अन्यथा नाम के प्रति अपराध करने का भीषण परिणाम हो सकता है, जैसा कि गोपाल चक्रवर्ती की निम्नलिखित कथा से सिद्ध होता है। एक समय की बात है जब सुप्रसिद्ध नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर बेनापोल में से चांदपुर नामक गांव में पधारकर पंडित बलराम आचार्य के गृह में वास कर रहे थे। वे पंडित वहां के 2 धनिक जमींदार भ्राता हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार के कुल पुरोहित थे। एक दिन आचार्य महोदय हरिदास जी को मजूमदार की सभा में ले आए। वहां अनेक पंडित उपस्थित थे। जमींदार ने उन दोनों का स्वागत सत्कार किया। हरिदास ठाकुर की महिमा को जानकर पंडितों ने उनसे नाम के विषय में विभिन्न प्रश्न किए। भगवान नाम जप के फल के विषय में पंडितों द्वारा प्रश्न किए जाने पर हरिदास ठाकुर ने इस प्रकार नाम की महिमा को कहा, मुक्ति तथा पाप कर्मों का क्षय ये भगवान नाम कीर्तन के साथ प्राप्त होने वाले 2 गौण फल है। नाम कीर्तन का मुख्य फल तो कृष्ण प्रेम का उदय होना है। मुक्ति आदि तो नामाभास से यानी पवित्र नाम के शुद्ध उच्चारण के आभास मात्र से प्राप्त होने वाला नगण्य फल है, परंतु भक्त नाम प्रभु से किसी भी फल की कामना नहीं रखता। नाम की महिमा पर गोपाल चक्रवर्ती की संदेहात्मक निंदा। ठाकुर हरिदास के प्रवचन को श्रवण करके हिरण्य मजूमदार का गोपाल चक्रवर्ती नामक एक कर्मचारी इस कथन को सहन नहीं कर पाया कि मात्र नामाभास से कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वह अत्यंत कुपित हो उठा एवं भरी सभा में हरिदास ठाकुर की निंदा से करते हुए कहने लगा, हे विद्वजनों, जरा इस भावुक भक्त का निष्कर्ष तो सुनो। करोड़ों जन्मों के पश्चात परम ज्ञान से पूर्ण होने पर भी जीव को मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, तो फिर इस मुक्ति
मुक्ति को केवल नामाभास द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये समस्त वचन मिथ्या है एवं केवल अज्ञ श्रद्धालुओं को दिशाहीन करने के लिए है। शास्त्रों में जहाँ भी भगवान नाम की अत्यधिक प्रशंसा मिलती है, वह केवल अर्थवाद है। हरिदास ठाकुर ने कुछ प्रतिकार करते हुए कहा, भगवान नाम में जो अर्थवाद का आरोप करते हैं वे शुष्क तार्किक है। वे भगवान नाम के महात्म्य को समझ ही नहीं सकते। जो भक्त भक्ति के दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसके लिए मुक्ति अति नगण्य है। अतः भगवान नाम में अर्थवाद की संभावना ही नहीं है। इस यथार्थ महिमा मंडन को अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी है और मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। आवेग में गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि कोई मात्र नामाभास से मुक्त न हो सके तो आप इसे निश्चय ही जान ले कि मैं आपकी नाक काट दूंगा। तब हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती को चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, यदि नामाभास से मुक्ति प्राप्त न हो सके तो निश्चित रूप से मैं अपनी नाक स्वयं ही काट लूंगा। इस प्रकार सभा समाप्त हुई और सभी सभासद अपने अपने निवास स्थान की ओर अग्रसर हुए। तब दोनों मजूमदारों ने तुरंत ही गोपाल चक्रवर्ती को उसके अनुचित व्यवहार के लिए उससे सेवा से निवृत्त कर दिया। 3 दिनों में उस अपराधी को कोढ़ हो गया, जिसके फलस्वरूप उसकी उठी हुई नाक गलकर गिर गई। गोपाल चक्रवर्ती भी ऐसी दशा देखकर सभी लोग चकित हुए। सबने हरिदास ठाकुर द्वारा प्रदत्त नाम तत्व की प्रशंसा की एवं उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वैष्णव के रूप में ठाकुर हरिदास ने नाम अपराध को गंभीरतापूर्वक ग्रहण नहीं किया, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसे सहन नहीं कर सके। अतः उन्होंने ब्राह्मण को यह फल भोगने के लिए बाध्य किया। अतः भगवान नाम के प्रति लेश मात्र भी अपराध नहीं करना चाहिए, अन्यथा अपराधी को इस प्रकार के दंडों को भोगना पड़ेगा। हमें सावधानी से नाम जप करना चाहिए। विशेषतः हमें सैद्धांतिक रूप से सतर्क रहना चाहिए। यदि अज्ञानतावश हमसे कोई अपराध हो जाता है तो हमारे अपराधों का सरलता से निराकरण हो जाएगा, परंतु यदि किसी के सिद्धांत ही स्पष्ट नहीं है तो उसे अज्ञानता की परत से ढका नहीं जा सकता। ऐसे अपराधियों को अवश्य ही दंड भोगना पड़ेगा। गोपाल चक्रवर्ती को तो केवल तात्कालिक एवं लघु दंड ही मिला, परंतु यदि अपराध घोरतम है तो दंड की मात्रा भी प्रचुर होगी। वस्तुतः कलयुग के जीवों के अपराध असंख्य एवं भीषण है और परम उदार चैतन्य महाप्रभु के नाम के बिना उनका उद्धार नहीं हो सकता। अतएव गौड़ीय वैष्णव परंपरा में यह विधान है कि महामंत्र जप के साथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद इस पंच तत्व मंत्र को भी जपा जाता है। महाप्रभु एवं उनके अनुयायियों की कृपा से हम अपराधों से मुक्त होते हैं और कृष्णा भावनामृत में तीव्रता से अग्रसर होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि यदि एक भक्ति साधन से जानबूझकर अपराध हो भी जाते हैं तो उसे पूर्ण रूप से आतुरता तथा पश्चाताप की भावना से हरिनाम का निरंतर आश्रय लेना चाहिए। इससे उसका चित्त शुद्ध होगा, अपराध करने की प्रवृत्ति का समूल नाश होगा एवं प्रभु के चरणों में प्रेम जागृत होगा। नाम जप का अर्थ है भगवान से साक्षात भेंट। जब कोई जप करता है तो इसका अर्थ हुआ कि वह अत्यंत व्यस्त है। आज से प्राय 48 वर्ष पूर्व जब मैं मुंबई में था तो हमारे मंदिर के अध्यक्ष से कोई मिलने आया। उस समय मैं एक नया भक्त था एवं मुंबई के मंदिर में सेवारत था। एक दिन जब हम प्रातःकाल में जप कर रहे थे, उस समय हमारी संस्था के एक आजीवन सदस्य पधारे एवं उन्होंने अध्यक्ष महोदय से मिलने की इच्छा व्यक्त की। मैंने उनसे कहा कि मैं आपका संदेश अध्यक्ष तक पहुंचा देता हूं। अतः मैं इस अध्यक्ष महोदय से मिला तो मैंने उनसे कहा कि उनसे कोई मिलने आया है, कृपया वे मिल ले। तब उन्होंने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं उनसे अभी नहीं मिल सकता, मैं अत्यंत व्यस्त हूँ। यह उत्तर सुनकर मुझे लगा कि यह बात तो अनुचित। मैंने विचार किया, आप व्यस्त तो नहीं लगते, वह इतनी दूर से आए हैं, मुंबई डाउनटाउन से, उन्हें आने में घंटों लगे होंगे। अब वे आपसे मिलना चाहते तो आप कह रहे कि मैं व्यस्त हूँ। मन ही मन इस तरह से विचार करते हुए मैं वहाँ से चला गया।
कई वर्षों के पश्चात मुझे उस बात की गंभीरता ज्ञात हुई। पुनः जब भी मुझे इस घटना का स्मरण आने लगा तो मैं उस व्यस्तता को सही व्यस्तता समझने लगा। वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी व्यस्तता तो यही है। तो वे किस कार्य में व्यस्त थे? वे जप कर रहे थे। जप करना अत्यंत गंभीर कार्य है। जप करते हुए हमें भगवान का संग प्रदान होता है, भगवान का स्मरण होता है एवं भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान भी होता है। इससे गंभीर कार्यकलाप अन्य क्या हो सकता है भला? परंतु हम जप सेवा को गंभीरता से ग्रहण नहीं करते। जप करते समय हम अत्यंत सरलता से वार्तालाप में लग जाते हैं। जब हम इतनी असावधानी से जप करते हैं तो कोई भी आकर हमारे साथ वार्तालाप कर सकता है। उसे भी नहीं लगता कि यह व्यक्ति किसी गंभीर कार्य में रत है। हमें समझना चाहिए कि जप करना एक विशिष्ट सेवा है एवं हमें इस सेवा को अत्यंत ध्यानपूर्वक, भारपूर्वक एवं प्रेम पूर्वक करना चाहिए। जब साधक ध्यानपूर्वक जप करने का पूर्ण प्रयास करता है एवं नाम अपराधों से बचता है तो उसका जप नामाभास स्तर से रूपांतरित हो जाता है। नामाभास स्तर नाम अपराध और शुद्ध नाम के मध्य का स्तर है। शुद्ध कृष्ण नाम सूर्य के समान है। प्रातः काल में हम सूर्योदय के पूर्व सूर्य की आभा का अनुभव करते हैं। सूर्य अभी उदित हुआ नहीं है, किंतु उसके शीघ्र उदित होने का संकेत प्राप्त होता है। इसी प्रकार नामाभास के स्तर पर साधक को शुद्ध नाम का केवल आभास ही होता है। वह वास्तव में शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं करता। अवश्य ही एक बार नाम लेने मात्र से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु बहुत से अनर्थ उसके पश्चात भी विद्यमान रहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादंबिनी नामक ग्रंथ में 4 प्रकार के अनर्थों का वर्णन किया है। पहला दुष्कृतोत्थ अनर्थ, दूसरा सुकृतोत्थ अनर्थ, तीसरा अपराधोत्थ अनर्थ तथा चौथा भक्त्युत्थ अनर्थ। नामाभास स्तर में ये सभी अनर्थ न्यून मात्रा में विद्यमान रहते हैं, अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन शेष अनर्थों तथा अज्ञान के कारण ही साधक शुद्ध नाम का मात्र आभास ही कर पाता है। यदि कोई भक्ति भाव के बिना अथवा हरिनाम तत्व को पूर्ण रूप से समझे बिना जप करता है तो वह भी नामाभास स्तर का लक्षण है। जैसे जैसे साधक अपराध रहित जप करता है वैसे वैसे वह अज्ञान एवं अनर्थों से मुक्त होता है एवं उसके हृदय में शुद्ध नाम रूपी सूर्य का उदय होता है। शास्त्रों में नामाभास को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। सांकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभं हेलन एव वा वैकुंठनाम ग्रहणम अशेषादरहं विदु। अर्थात जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पाप कर फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया। इसे शास्त्रों में पारंगत समस्त विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम 6.2.14 संकेत के रूप में यह भगवान की विशेष कृपा ही है कि इन 4 प्रकार का नामोच्चारण भी व्यक्ति को पाप के फल से मुक्त कर देता है। जब हम भगवान के नामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु को संबोधित करने के लिए करते हैं तो यह सांकेत्यम नामाभास कहलाता है। अपने पुत्र को ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से अजामिल द्वारा पुकारा गया नारायण नाम सांकेत्यम नामाभास का उदाहरण है, जिसके फलस्वरूप उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह नारकीय जीवन से मुक्त हो गया। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान नाम का अशुद्ध अथवा अनुचित रूप से भी उच्चारण करता है तो उससे निश्चय ही नामोच्चारण के फल की प्राप्ति होगी। यदि ये वह अपराध नहीं कर रहा है तो जैसे
इस्लाम धर्म के अनुयायी प्रायः जिस हराम शब्द का प्रयोग करते हैं उससे भी उनको लाभ प्राप्त होता है। हराम अर्थात किसी घृणित कार्य अथवा वस्तु के संबंध में उनका प्रयोग किया गया शब्द। इस शब्द में दो वर्ण हैं, ह और राम। राम प्रभु का दिव्य नाम है। जैसे ही कोई हराम कहता है उसे संकेत नामाभास का फल प्राप्त होता है और फलस्वरूप वह यम यातना से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति निरपराधिक रूप से पवित्र भगवान नाम का उच्चारण आंशिक अथवा अनुचित रूप से करता है, तब भी पवित्र नाम, जो कि नामी से अभिन्न है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। जैसे राजमहिषी, यहाँ पर अक्षर रा तथा म दोनों भिन्न भिन्न शब्दों में स्थित है, परंतु चूंकि वे किसी एक साथ दिखते हैं, पवित्र राम नाम अवश्य ही कार्य करेगा यदि कोई अपराध न हो। हल रिक्त, या हलम शब्द में अक्षर ह तथा रिक्तम शब्द में अक्षर री का पृथक उच्चारण होता है, परंतु हरिनाम कार्य करेगा क्योंकि व्यक्ति किसी भी तरह हरि शब्द का उच्चारण करता है। परिहास्यम, हंसी मजाक में अथवा व्यंग्य करते हुए। यदि एक वैष्णव भगवान के दिव्य नामों का जप कर रहा हो और कोई व्यक्ति उसके इस कार्य का उपवास करते हुए अनुकरण करता है तो उसे पारिहास्यम नामाभास का फल प्राप्त होता है। कदाचित जब हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त जन कल्याण के लिए देश विदेश में हरिनाम संकीर्तन करते हुए सड़कों से गमन करते हैं, तब कोई स्थानीय लोग परिहासवश कहते हैं हरे रामा हरे कृष्ण अथवा हरे कृष्ण वाले कहकर उपवास करते हैं। भक्त कदापि उनके इस परिहास से दुखी या क्रोधित नहीं होते, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि अज्ञानवश उच्चारित नाम भी इन जीवों का कल्याण करेगा। स्तोभम, संगीत में मनोरंजन के रूप में अथवा अवहेलना करते हुए। यदि कोई संगीत में मनोरंजन के उद्देश्य से भी हरिनाम का उच्चारण करता है तो उसे स्तोभम नामाभास का फल प्राप्त होता है। हरिनाम के इस सामर्थ्य का लाभ उठाते हुए श्रील प्रभुपाद ने विश्व प्रसिद्ध गायक जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स को हरे कृष्ण महामंत्र का आधुनिक वाद्यों सहित गायन करने का सुझाव दिया। उसके ऐसा करने से लाखों विदेशी संगीत प्रेमियों को हरिनाम प्राप्त हुआ एवं हरिनाम के श्रवण व कीर्तन से भी सभी लाभान्वित हुए। हेलनम, असावधानी तथा उपेक्षा भाव से। यदि कोई उपेक्षा भाव से भी भगवान का नामोच्चारण करता है तो उसे हेलनम नामाभास का लाभ प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद इस संदर्भ में उदाहरण देते थे कि विदेशों में अनेक बार हरे कृष्ण आंदोलन व भक्तों की उपेक्षा की जाती है, किंतु उपेक्षा करने वाले व्यक्ति भक्तों को संबोधित करने के लिए हरे कृष्ण भक्त कहते हैं, जिससे उन्हें अवश्यमेव लाभ प्राप्त होते हैं। उपरोक्त 4 प्रकार के नामाभास से जीव का मंगल होता है। इनके द्वारा बद्ध जीव की अज्ञान सुकृति संचित होती है, जिसके प्रभाव से भावी समय में वह नाम प्रभु की तत्व तथा महात्म्य को समझने के योग्य बनता है। अतः वह नामाभास की अवस्था का निम्नांकन नहीं करना चाहिए। इससे जीव अति भाग्यशाली बनता है एवं उनका भविष्य उज्जवल हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में अजामिल ब्राह्मण का प्रसंग नामाभास के इस महत्व का वर्णन करता है। इस प्रसंग से हम हरिनाम की महिमा समझ सकते हैं। भागवत कथा के समय जब सुखदेव गोस्वामी ने 28 नरकों का वर्णन किया, तब महाराज परीक्षित उनसे याचना करते हुए कहने लगे कि ऐसा कुछ समाधान कहे जिससे मनुष्य न केवल नरकों की यातना से बचे अपितु उन्हें नरकों की यात्रा ही न करनी पड़े। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि मनुष्य यदि मृत्यु के पूर्व अपने पापों का शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित कर ले तो वे नारकीय जीवन से बच सकते हैं। प्रायश्चित के विषय में श्रवण करके राजा परीक्षित कहते हैं कि यह तो हाथी के स्नान तुल्य है। जिस प्रकार सरोवर में स्नान के पश्चात हाथी किनारे पर जाकर पुनः अपने शरीर पर धूल छिड़क लेता है, उसी प्रकार ऐसे अनेक मनुष्य होते हैं जो पापों का प्रायश्चित करते हैं एवं फिर उन्हें पुनः पाप कर्म करते हैं। प्रायश्चित करने से पाप कर्मों का निराकरण तो हो जाता है, परंतु पाप की वासना, पाप का बीज नष्ट नहीं होता। तब सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल के चरित्र का कथन करते हुए कहा कि केवल हरिनाम का ऐसा
हरिनाम में ऐसा सामर्थ्य है कि वह पाप के फलों को ही नहीं अपितु पाप करने की इच्छा को भी समूल नष्ट कर देता है। इस सिद्धांत को भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने विस्तृत रूप से समझाया है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोमुखम क्रमणेव पलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। अर्थात भगवान नाम प्रमुख भक्ति से अप्रारब्ध ऐसे कर्मफल जो अभी फलीभूत नहीं हुए हैं, कूट पाप करने की प्रवृत्ति जो कि पाप के बीज से परिणत होती है, बीज पाप करने की सूक्ष्म सक्रिय इच्छा जो कि स्थूल पाप कर्मों में परिणित होकर अप्रारब्ध में विकसित होती है, तथा प्रारब्ध ऐसे कर्मफल जो कि वर्तमान में फलीभूत हो रहे हैं, कब सभी कर्म से नष्ट हो जाते हैं। इसमें जैसे बताया गया है कि पहले हमको पाप करने की इच्छा होती है, यानी वो बीज होता है। उसके बाद हम लोग इच्छा होने के बाद हम लोग वो पाप कर्म करते हैं। उसके बाद उसका जो फल रहता है अप्रगट यानी प्रतिफल, यानी वो बुरा फल आता है अप्रारब्ध। और उसके बाद वो फल आने के बाद फिर से हम लोग वो वही पापमय प्रवृत्ति करते हैं, और वो उसके करने के बाद वापस हमें वही प्रवृत्ति करने की इच्छा होती है, यानी पूरा वो चक्र घूम के वो एक ही जगह पे आता है, पापमय प्रवृत्ति करना। भगवान का नाम इस पूरे कर्म चक्र को समूल नष्ट कर देता है। सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित अजामिल ब्राह्मण की कथा इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम लोग देखेंगे अजामिल का उद्धार, कैसे भगवान ने अपने विष्णु दूत भेजकर उन्हें यमदूत में से छुड़वाया। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्